पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ और बयानिए पर मुहर सब्त कर दी। पाकिस्तान की जानिब से हमले में किसी भी किस्म की शमूलियत की तरदीद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा दुरुस्त करार। रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई अलग तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। रिपोर्ट में भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने आबी जारहियत पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास मुआहदे में बिगाड़ की निशानदही। कहा, कोई फरीक यकतरफा मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नया मुआहदा होने तक पुराना नाफिज रहता है। पाकिस्तान ने मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत ने सालसी कार्यों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल ब्रिज की दलील कमजोर करार। कहा, पानी के बहाव में रुकावट पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत से 5 सवाल, मोदी सरकार ने चुप साध ली, किसी सवाल का जवाब न दिया। यूएन ने पूछा, क्या भारत के पास इल्जामात के कोई सबूत मौजूद हैं? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इजाला करेगा और उस पर माफी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? इंडिया पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए कि भारत जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan as they point to unilateral release of water by India into River Chenab. Kishanganga and Ratle involves design features that blatantly violate treaty's technical specifications. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नहीं हो सकती। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सिफारतकारों से खिताब। कहा, भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। किशन गंगा और रतले जैसे मनसूबे मुआहदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। भारत ने मुआहदे के तहत जरूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है, पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आबी दहशतगर्दी का सबूत दिया। सिंतास मुआहदे की कोई शेख भारतीय इक़दाम की हिमायत नहीं करती। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त दुनिया मौसमियाती तब्दीली और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत हसास है। भारत ने दुनिया के सामने खुद को एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। शहरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया। भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। यूएन रिपोर्ट पाकिस्तान की कामयाबी भारत की शिकस्त का सबूत है। यूएन रिपोर्ट के बाद भारत के पास जवाब देने का कोई जवाब नहीं रहा। पाकिस्तान या भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकते। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने कहा कि मुआहदे में वाज़े है, भारत पानी के बहाव में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद सिंतास मुआहदे को इसके साथ जोड़ा। तनाज़ात जितने भी संगीन हो, सिंतास मुआहदा अपनी असली हालत में बरकरार रहेगा।
भारत के कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान दम तोड़ गए। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उल्टने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंचा के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को गुज़िश्ता जुमा ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी। इलाज के लिए हफ्ते के रोज सिंगापुर मुंतकिल किया गया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को हमले से कबल भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही थी। मुश्तबा मुल्ज़िमान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस कहते हैं उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबूताज करने की साजिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर नहीं रोका जा सकता। 9 मई जलाओ घेराव के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बेलगाम अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। रिपोर्ट में कहा अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए। अफगान तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह के अहकामात अफगानिस्तान भर में नाफिज नहीं हो रहे। दहशतगर्द गिरोह आज़ादाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की इंतहा पसंदी और खून रेज कार्रवाइयों की अफजाइशगाह बन चुका। अफगानिस्तान में बुनियादी मसाइल को हल न किया गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। सिडनी में दहशतगर्दों की फायरिंग में मासूम जानों के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल और सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। इस लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने हाई कमिश्नर को उनकी तकरीरी पर मुबारकबाद पेश की। कहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की जरूरत पर जोर। कानकुनी और मादनियात के शोबे में ऑस्ट्रेलवी दिलचस्पी का भी खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑटिज्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों से मुलाकात, सर पर दस्ते शफकत रखा, प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। बोले खुसूसी बच्चों का हाथ थामना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हिदायत दी है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 2 नहीं 1 साल में मुकम्मल करें। हुकूमत का फर्ज है खुसूसी बच्चों को मुआशरे में खड़ा होने के काबिल बनाए। तकरीब में खुसूसी बच्चे ने शानदार धुनें भी बखेरी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालती फैसले की रोशनी में डीनोटिफिकेशन करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी इसनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने का मुकदमे में नामजद फलक जावेद, अतीक रियाज समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समा पर मुकदमे के गवाहान को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस की समाअत की। मुल्ज़िमान पर सूबाई वजीर की फेक वीडियो वायरल करने का मुकदमा दर्ज है। सेनेट की जनरल इश्यूज पर आबिद शेर अली की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। आबिद शेर अली की बतौर सेनेटर मुद्दत 11 मार्च 2027 तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने PS 9 शिकारपुर से आगा शहबाज अली दुरानी की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगा शहबाज अली दुरानी पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की टिकट से रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए हैं।